पुलवामा के शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। किदवई नगर में पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान। कानपुर पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शनिवार को किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में एक शोक सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रदीप तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष किदवई नगर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 40 अमर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर राजा रामपाल भी मौजूद रहे। उन्होंने सैनिकों के हक के लिए भी आवाज उठाई और कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सुभाष द्विवेदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश यादव ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा करते हुए वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि शहीद के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी कई परिवार इस हक से वंचित हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सैनिक सरहद पर हमारी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उनके परिवारों के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि शहीदों के परिजनों को तत्काल नौकरी मुहैया कराई जाए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अनवर सिंह ने कहा कि देश उन 40 जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सैनिक प्रकोष्ठ हमेशा शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनके हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में सेना के शौर्य की सराहना की और शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और पूर्व सैनिक उपस्थित रहे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे प्रदीप तिवारी, सुभाष द्विवेदी, रमेश यादव, अरविंद सिंह, अमित सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनवर सिंह, कोतवाल सिंह, ओम प्रकाश, राम सिंह, राम कुमार, राज किशोर, राजेंद्र सिंह, कैलाश सिंह, हरमोहन, कैलाशपाल, चंद्रपाल सिंह, जय सिंह, भगवती प्रसाद, कैलाश कटारिया, राधा कृष्ण त्रिवेदी, महेंद्र, गोविंद, अमीर सिंह, पूजा यादव, राजू यादव आदि लोग मौजूद रहे। रमेश यादव, नगर अध्यक्ष सैनिकपुर, समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर। आज यहाँ कार्यक्रम जो 40 जवान जो हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए थे, उन जवानों को शहीद के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित होकर के सैनिक पार्क बर्रा 8 में हम लोग उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष द्विवेदी जी और किदवई नगर विधानसभा अध्यक्ष हमारा प्रदीप तिवारी जी और सैनिक प्रकोष्ठ के महासचिव अनवर सिंह यादव और कोषाध्यक्ष अरविंद यादव के द्वारा सब लोग एकत्रित होकर के उन 40 जवानों को, शहीदों के लिए हम लोग श्रद्धांजलि दी गई। आज उनको याद किया। उन माताओं को नमन करता हूं जो ऐसे पुत्र दिए हिंदुस्तान के लिए। उन पिताओं को याद किया गया जो ऐसे वीर पुत्र दिए हिंदुस्तान के लिए। सभी लोग मिलकर के उनकी श्रद्धांजलि दी गई। और मैं कुछ कहना चाहता हूं सरकार के लिए कि इन्होंने, सरकार ने वादे किए थे कि मैं एक घर में नौकरी दूंगा और शहीदों की मूर्ति के लिए जगह दूंगा। आज तक मैं बरेली से बात हुई, बहुत लोगों से बात होती है जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी माताओं से, उनके परिवारों से मैसेज मिलते रहते हैं कि हमारे सैनिक प्रकोष्ठ से लोग वहाँ जुड़े हैं। उनको आज तक न नौकरी दी गई, न शहीदों की जगह दी गई। वो आज भी दफ्तर के चक्कर, माताएं बहनें पिता लोग चक्कर काट रहे हैं। ये सरकार केवल लंबी लंबी वादे करती है। सैनिकों के नाम से सरकारें बनाई, सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन सब फर्जीवाड़ा स्ट्राइक था, क्योंकि स्ट्राइक कभी बता करके नहीं होती है। बहुत सुनिश्चित रूप से, सुनिश्चित तरीके से हमारी फौज सर्जिकल करती है, लेकिन इन्होंने दिखावा के लिए, लोगों के लिए गुमराह करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सैनिकों के नाम से 2 बार सरकार बना ली है। लेकिन इस बार अब सैनिक समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा डीए कैंटीन की फैसिलिटी, बच्चों की फैसिलिटी सारी इन्होंने, सरकारों ने ख़त्म कर दी है। शहीद का दर्जा था उनका भी इन्होंने किसी जवान को, सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये फर्जीवाड़ा बोल करके शहीदों को बोल ले रही थी। लेकिन इस बार
जो इतने सैनिक हैं अब जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, झूठ को समझ चुके हैं। इसलिए इस सरकार को बदलने का काम यही सैनिक भाई मिलकर के करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी किदवई नगर विधानसभा 215। आज हम जो पुलवामा में शहीद हमारे 40 भाई हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आपके माध्यम से हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो हमारे भाई शहीद हुए थे, आज तक ये सरकार ना तो कोई कार्रवाई किया इसने, ना आज तक ये पता लगा पाई कि वो RDX आया कहाँ था, ना आज तक उसने कोई बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठा ली, ना उसने कोई जांच निष्कर्ष तक अभी तक पहुंची। उस समय तो जरूर वोट पाने के लिए आंसू बहाए गए थे भाजपा के द्वारा, बहुत से प्रोग्राम, बहुत प्रोपोगंडा किया था, गया था, बहुत कुछ चिल्लाया गया था। लेकिन ये भी एक घोषणा की गई थी कि ये जो 40 शहीद हमारे सैनिक हुए हैं, उनके परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक उनके परिवार को कोई मदद नहीं की गई। उनका परिवार दर दर भटकने के लिए घूम रहा है। तो यही आज हम उन परिवार के साथियों को और उन परिवार के सदस्यों को यहाँ पे इकट्ठा होकर सहानुभूति और प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, और सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना देने का कार्य कर रहे हैं कि अब तो जागो, कब तक खेलोगे खून की होली, अब तो जागो, कम से कम उन 40 शहीद परिवारों के परिवार को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, और आप आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि वो RDX आई कहाँ से। हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए सीमा पे खड़ा रहता है, चौकसी करता है कि हम लोग यहाँ चैन की सुकून की नींद सो सकें, आराम से रह सकें। आज आप हर जगह घोटाले कर रहे हो। आज आपने सेना में भी घोटाला चालू कर दिया। सेना में घोटाला आपने कैसे चालू कर दिया, उसका जीता जागता उदाहरण हमारा अग्निवीर है। अग्निवीर के माध्यम से आपने सेना को भी कमज़ोर करने का काम किया है। आप हमेशा देश को कमज़ोर करने का काम करते रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से हो। आप समाज में जहर घोल रहे हैं, जाति पात के नाम से सेना में जहर घोल रहे हैं, अग्निवीर के नाम से। ये कब तक जहर घोलने का काम करेंगे? आप भी इसी देश में रहते हैं, देश के लिए कुछ सोचिए और ये पता लगाने का काम करिए कि RDX कहाँ से आया था। और हमारा पुनः इस गवर्नमेंट से, अंधी बहरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उन 40 परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करें, और जो वो हमारी उस परिवार के लोग घूम रहे हैं, उनकी पेंशन और उनको सुचारू रूप से जो आर्थिक मदद हो सके उसे पुनः देने का काम करें। आप आज फिर देखिएगा, आज पुलवामा शहीद दिवस है। आज किसी भी भाजपाई का कोई प्रोग्राम कहीं नहीं है। यही अभी अगर कुछ वैसा हो जाए तो अभी ये ढिढोरा पीटते हुए घूमते दिखाई देंगे। सिर्फ वोट की राजनीति के अलावा इनको कुछ करना नहीं आता, ना इसे देश से मतलब है, ना इन्हें सेना से मतलब है। तो महिला सभा कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी से आज किस प्रकार के आज यहाँ पे सैनिकों के सम्मान में एक समारोह रखा गया है, जिसके कुशल आयोजक हमारे प्रदीप तिवारी भैया जी हैं, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष किदवई नगर से हैं। और इसमें अहम भूमिका निभाई है हमारे किदवई नगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पे हमारे आदरणीय सुभाष द्विवेदी भैया जी। और इसमें सहयोग भी है हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष क्रांतिकारी आदरणीय रमेश यादव जी, और हमारे ये जो बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय वरिष्ठ चंद्रपाल यादव जी, मैं यहाँ पे राजू यादव जी। मैं ये सम्मान समारोह जो है हमारा, ये पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हमारे वीर शहीदों के लिए रखा गया है। और यहाँ पे सेवानिवृत्त भी जो हमारे सैनिक भी थे, उनके भी सम्मान समारोह रखा गया, क्योंकि आज हमारा जो देश है जवान और किसान दोनों का देश है। और कहीं ना कहीं आज हमारे किसानों की भी दुर्गति है और जवानों की भी दुर्गति है, क्योंकि जब से ये अग्निवीर ये सरकार ने लागू की, तब से हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन हुआ, गिरा, और हमारे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पे भी बहुत सारी विवाद पैदा हुए हैं। और पुलवामा अटैक में जो RDX की बात करें तो RDX का आज तक पता नहीं चला कहाँ से आया, कैसे आया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, और कहीं ना कहीं मैं इस सरकार को ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानती हूँ। और मैं अपने शहीदों के लिए, जो वीर शहीद हैं, उनको फिर से एक बार उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।